MP साहब आज पौरनाथ बाबू को लोग बोलते हैं, चाहे पौरनाथ बाबू कहीं हो। सेंट्रल स्कूल बना है मशरक महाराजगंज में, पौरनाथ बाबू की देन है। मैं उनके लिए जो भी करना होगा अपना, अगर पूरा सब कुछ अगर बढ़ावा देना होगा, बेच देना होगा, कर देना होगा, तो हम 1 सेकंड में कर देंगे। समय आता है तो बहुत तरह के लोग आते हैं, कोई बानर आएगा, भालू आएगा, बिच्छू लेकर के आएगा, सब लोग लेकर के आएगा। आप अपने पहचानिए। बिहार में चुनाव को लेकर के बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो लगातार तैयारियों की जोर पे हैं और अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। चूँकि सिवान का चुनाव जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ वजहों से ख़ास बना रहता है। इस बार भी कुछ ना कुछ वजहों से ख़ास बनेगा ही। इस दौर में आज हम पहुंचे हुए हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। राजद से नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। इस बार हम इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि नए हैं तो सबसे पहले इनसे हमें परिचय जान लेना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिवान न्यूज़ के फेसबुक पेज पे। हम चाहेंगे सर कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से बसंतपुर, नबीगंज और गोरियाकोटी तमाम तीनों प्रखंडों के जितने मतदाता हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, सबको प्रणाम, सलाम, आदाब। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई, कब से आप सक्रिय हैं राजनीति में? राजनीति में हम लोग 91 से हैं जी। हम इस तरह तो आप मानिए 89 से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वर्कर के रूप में 91 में हम लोग, जब बहादुर बाबू यहाँ से चुनाव लड़े थे उस समय से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता, हमारे पूर्व सांसद, हमारे अभिभावक श्री प्रभुनाथ सिंह जी के साथ में, उसके बाद से समाजवादी जनता पार्टी में, बिहार पीपल्स पार्टी में और समता पार्टी जदयू, और उसके बाद हम लोग राजद तक पहुँचे हैं। अच्छा सर, चुनावी बिगुल बज चुका है। गोरियाकोटी विधानसभा से राजद की टिकट के लिए आप चौथे ऐसे उम्मीदवार हैं जो खड़े हो रहे हैं। पार्टी किसको टिकट देगी? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि कैंडिडेट उसका कौन होगा, चुनाव कौन लड़ेगा। यहाँ पर जो लोगों का भावना होगा, जो लोगों का जो समझदारी है, लोग जो अपना इच्छा जता रहे हैं, उससे हमें महसूस हो रहा है कि हमारे नाम पर तेज़ी से गोलबंदी हो रहा है और हमें सभी वर्गों और सभी धर्मों से सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, क्योंकि मैं पूर्व से यहाँ पर अपना काम करते आया हूँ। हमारी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं हर एक परिवार से घर घर जुड़ा हूँ। ये नहीं कि हम जात पात के हम लोग बात किए हैं। हम लोग समृद्ध समाज बना करके यहाँ पर पूरे सामाजिक न्याय और सद्भावना का बात किया है और हम लोग सामाजिक समरसता के आधार पर हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल है मेरा आपसे कि जितने भी उम्मीदवार हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभुनाथ सिंह जी के बहुत करीबी हैं, सब करीबी ही हैं प्रभुनाथ सिंह जी। किसको, उन्हीं के आशीर्वाद से हम चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, फिर किसे टिकट मिलेगी? ये जनता के बीच में भी एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा, आप इसे क्लियर करें। देखिए, करीबी होना और समर्थक होना दोनों दो बात है। हम उनके करीबी नहीं हम अपने से कहते हैं, हम उनके समर्थक हैं, हम शुभचिंतक हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। जो भी होगा निर्णय उनका सर्वमान हमारे लिए होगा। अच्छा, आप क्या इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, फिर किसी और? गोरियाकोटी विधानसभा से जी, गोरियाकोटी विधानसभा से। ठीक है। एक सवाल ये है कि पार्टी से आप लड़ेंगे या फिर निर्दलीय खड़े हो रहे हैं? अब दल का काम किया है तो हम निर्दलीय क्यों बात करेंगे? हम दल से चुनाव लड़ेंगे। अगर हमसे सुयोग होगा
जो हमसे जो कर्मठ होगा, जो हमसे ज़्यादा वजूद होगा, पहचान होगा, सभी लोगों को विश्वास होगा, वो चुनाव लड़ाएगा पार्टी। यहाँ पे इतने सारे उम्मीदवार खड़े हैं, अगर इतने सारे राजद के सभी लोग खड़े हुए हैं, सिटिंग एमएलए राजद के हैं, अगर आपको राजद टिकट नहीं देती है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, सिटिंग एमएलए से हमको लेना देना नहीं है। सिटिंग एमएलए जो हैं उनका क्या भाव है, क्या काम है, उनका व्यवहार क्या है, यहाँ से किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। जहाँ तक उनके विकास के बारे में बात है, यहीं पर हाई स्कूल का 4 दीवारी हुआ है, निर्माण होते ही ध्वस्त हो गया। और ऐसी कई योजनाएं हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में विकास नहीं किया गया है, केवल उन्होंने अपना विकास किया है। इसलिए यहाँ के जनता और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया है। कार्यकर्ता तेज़ी से हमारे साथ में, सभी मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हमारे अभिभावक हैं, सभी लोग गुलबंदी हैं और सब लोग एक साथ हैं और सब लोग हमारे पक्ष में बात रखेंगे पार्टी में। गोरेकोठी विधानसभा में विकास किस प्रकार हुआ है? राजद के ही विधायक हैं और उनके विकास को आप किस प्रकार देखते हैं? अगर उन्हें नंबरिंग दिया जाए तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे उन्हें? गोरेकोठी में अगर विकास की चर्चा करेंगे तो हम 0 नंबर देंगे। कारण कि एमपी एमएलए का फंड खर्चा कर देना, निधि खर्चा कर देना, तो एक चप्पल सीने वाला भी मोची कर देगा। एक हलवाई भी अगर विधायक होता है, एक सब्जी बेचने वाला भी अगर विधायक एमपी होता है, तो वो अपना निधि खर्च कर देगा। लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या किया क्षेत्र में, वो उनकी उपलब्धि होगी। वो अगर हैं, उनके बाद है तो बतावें। मानते हैं मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना, प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना, यहाँ पर तो हमारे आदरणीय नेता प्रभुनाथ बाबू सांसद कार्यकाल में पहले ही पूरा मोनोग्राम डायग्राम बना करके स्वीकृत करा दिया था। वो काम को पूरा कराने में अभी 10 साल, उसी काम को इधर उधर अपना लुक चेंज कर रहा है लोग। ऐसा तो नहीं कि जो हमने ये 3 ब्लॉक का काम नोट करवाया था, डायग्राम सब कुछ नोट, हमारे यहाँ आरईओ के सब पदाधिकारी लोग 3 दिन 4 दिन बैठ करके सब किए थे। हमारे माननीय सांसद का जो विकास किया हुआ है वही विकास है, इनके द्वारा कोई विकास नहीं है। इनका केवल मूलतः अपना विकास किया गया है, इनके परिवार का विकास किया गया है। अगर आप जीतते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से तो आप किस प्रकार विकास करेंगे? हमारी जो आदत है, जितने हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, सभी लोगों से राय विचार लेकर के जो प्राथमिकता होगा और हमारे आदरणीय नेता प्रभुनाथ बाबू के जिस तरह निर्देश होगा और होगा उस तरह हम लोग सब काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। वर्तमान में प्रभुनाथ सिंह जी जेल में हैं, वो आपको कैसे मदद करेंगे? उनका आशीर्वाद है, विश्वास है। साहबुद्दीन साहब, हमारे मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी जेल में हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि उनका लोग सब कुछ नहीं है। लालू जी हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे जेल में है, तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। यहाँ पर सब लोगों का शुभचिंतक है, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। हमारे नेताजी ने सामाजिक समरसता यहाँ पर स्थापित किया है और मिसाल पैदा किया है, जिसके चलते यहाँ पर लोग विधायक बना और एमपी कितना बना और गया। साहबुद्दीन साहब आज तक कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया है। जो निर्णय जो लिया है और जो किया है, उनके खिलाफ में आज घूम रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के झंडा तले आज घूम रहा है, वो उनके साथ में। हम अब बात करते हैं आपके राजद पार्टी में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? कोरोना और लॉकडाउन के वजह से अब लोग डिजिटली सब कुछ तैयारियां कर रहे हैं। आप किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं और आपकी पार्टी बिहार में सीएम के लिए किस प्रकार की तैयारियां कर रही हैं? देखिए, तो बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हमारे प्रांतीय जो नेता हैं तेजस्वी जी इसका जवाब दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्षेत्रीय हैं, हम प्रखंड स्तरीय काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय लेवल पे, प्रखंड स्तरीय पे आप किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर के?
जिस तरह चुनाव आयोग का निर्देशन होगा उस तरह हम लोग अपना मापदंड करके अपना उसके अनुसार काम करेंगे। अगर बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे, सीएम के तौर पे अगर तेजस्वी जी बन जाते हैं तो किस प्रकार से वो विकास करेंगे? अभी वर्तमान में बिहार में जो है देखा जा रहा है कि अपराध की जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। सिवान में अभी आंदर में जिस प्रकार से महिला के साथ गैंगरेप हुआ, बिहार में इस तरीके की बहुत सारी मामले जो हैं वो आ रही हैं। तो क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि उनकी सरकार में इस तरह की घटनाएं कम होंगी? देखिए, पहले हमारे दल के नेता और पार्टी को बदनाम किया गया है कि इतना हत्या हुआ है, इतना हुआ है, लेकिन आज उससे 5 कई गुना ज़्यादा आज इस सरकार के में हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और अन्य घटनाएं घट रही है। आज उस पर अंकुश नहीं है, कहीं से भी कोई भी लगाम नहीं है। सरकार उस पर विफल है। आप बदनामी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले लालू राबड़ी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने उनके कार्यकाल के लिए माफ़ी मांगा है कि उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसमें बदनामी की, लालू राबड़ी के राज में जो कुछ भी देखिए भैया, महान होता है जो क्षमा याचना करता है, आग्रह विनती करता है, और गुंडा जो होता है रोड पर गुंडाई करता है। अगर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को ऐसा समझ में आया है, वो क्षमा मांगे हैं, तो ये नहीं कि कोई वो गलती किए हैं। गलती क्या किए हैं? उन्होंने काम किया है, विकास किया है, सब कुछ किया है। आज सारण कमिश्नरी में 2-2 फैक्ट्रियां हैं और सब है, सब योजना है। उस समय जो हमारा जो धनराशि था, जो सरकार था, बहुत कम खर्च हुआ। आज रघुवंश हमारे यूपीए की सरकार थी, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो पूरे उन्होंने पूरा विकास के लिए यहाँ पर पैसा भेजा, धन भेजा, बिना उपयोगिता का पैसा भेजा, विकास हुआ। और जिसके बदौलत आज 10 साल 15 साल से नीतीश कुमार जी उस पर रिपीट कर रहे हैं, विकास पुरुष बने हुए हैं। विकास पुरुष तो यहाँ हमारे दल के नेता हैं, उन्होंने विकास किया है। अगर इन्होंने एक सुई भी का भी फैक्ट्री लगाया है तो बता दें। जो सत्यदेव प्रसाद हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम अगली बार विधायक बनते हैं तो हम बसंतपुर को जिला बना देंगे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये तो उनकी बात है। सब लोग जब जाने की बारी आती है तो सबको भगवान का नाम याद आता है। तो ये सांप बिच्छू का आप खेल देखे हैं ना, नेवला सांप का, उसी तरह वो दिखाना चाहते हैं कि नेवला सांप निकाल देंगे और फिर उसको सांप को बंद कर देंगे डब्बा में, और कहेंगे कि थोड़ा देर के बाद में हम सांप नेवला का लड़ाई देंगे। तब तक तभी जो बीज बेच करके फिर चला गए जाएंगे और पता लगा के फिर दूसरे बाजार में चले गए। तो इस बार नहीं रहने वाला है। जो भी विकास होगा यहाँ पर होगा, पूर्णतः विकास होगा। जो जनता की इच्छा होगी, शक्ति होगी, भावना होगी, तो सबको सम्मान रख करके यहाँ पर काम किया जाएगा। तो क्या अगर आप आते हैं इस क्षेत्र में तो क्या आप बसंतपुर को जिला बनाएंगे? क्या बसंतपुर जिला बनने लायक है? भैया, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा घर प्रदेश स्तर का कोई मुख्यालय बन जाए। अगर जिले अगर हो जाएगा, अगर व्यवस्था उस तरह का बन जाएगा, तो हम तो रातों में हम लोग खुलवाने वाले आदमी हैं अपने नेता के निर्देश पर। जी। उदाहरण है जी। नीतीश कुमार जी ने कई को जिला बनाया, हमारे माननीय लालू जी ने तो कितना जिला बनाया है। शिवहर अपने नेता के उद्देश्य के लिए, अपने दल के विधायक के मान पर अरे शिवहर बनाए, बहुत जगह जिला अनुमंडल बनाए, नबीगंज हमारे यहाँ प्रखंड बनाए, महाराजगंज अनुमंडल बनाए, मैडवा बन, सब कुछ तो उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, ये तो अपनी उपलब्धि बताएं। इन्होंने किया है कि जो तमाम पदाधिकारी हैं, आज प्रखंड स्तर पर जो मनोदशा है लोगों का, थाना में जाइए, अंचल में जाइए, ब्लॉक में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, जिला में कोई
कार्यालय में जाइए, क्या स्थिति है। बिना न जनाना बिना चुनिया का कहाँ से काम होता है, बिना मुलाई की कौन सी बात है, कहाँ भय है, कहाँ वहाँ पर सुरक्षा है। आम लोगों की बात है क्या है, लोगों का दोहन हो रहा है, चाहे महंगाई से हो, चाहे पदाधिकारी के गुंडई से हो, चाहे जिस तरह हो, गुंडा का गुंडई से हो। आज सब लोग सहमे हुए हैं कि अगर हम जबान खोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम पर कार्रवाई हो सकती है, कहीं ना कहीं कल हम गलत केस में फंसाए जा सकते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे कि हमारी एक कार्यक्रम चल रही है विकास की खोज, जिसमें हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ से विकास को खोज रहे हैं। जो भी वर्तमान विधायक हैं उनके क्या क्या कार्यकाल हुए हैं, इन 5 सालों में क्या क्या बाकी रह गए हैं। वहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ दिखता है कि लोगों को लग रहा है कि विधायक जी आएंगे, नाला बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, तो ये उनका विकास हो जाएगा। क्या विधायक के इतने ही कार्यकाल है कि नाला और सड़क बनवा देने से विकास हो जाएगा? देखिए, ये तो हमने शुरू में ही कह दिया है कि एक साधारण कोई भी आदमी अगर विधायक एमपी हो जाता है तो मद का खर्च कर देगा, उसका व्यवस्था कर देगा, वो पैसा का अपना हिसाब किताब लगा देगा, विकास में नल्ला में कर दे, सड़क में कर दे, चाहे 4 दीवारी में कर दे, चाहे मिट्टी भाड़ाई में कर दे। लेकिन इसके बाद जो एमपी का विधायक का गरिमा है, हमारे आदरणीय नेता पौरनाथ बाबू ने बताया कि आज भी लोग एमपी का नाम पौरनाथ सिंह लेते हैं। एमपी साहब आज पौरनाथ बाबू को लोग बोलते हैं, चाहे पौरनाथ बाबू कहीं हो, चाहे जिस क्षेत्र में विकास हुआ हो। यहाँ पर देखिए जो भी है पार्लियामेंट, आज दुर्भाग्य है कि 10 साल से तो यहाँ का क्षेत्र लोग भोग रहा है। यहाँ का क्षेत्र का नुकसान हुआ, विकास में हुआ, सब कुछ हुआ। मानते हैं रेलवे, अगर महाराज में धुनावदा का रेलवे लाइन चालू हुआ तो धुनावदा मसरक रेलवे लाइन चालू हुआ, पौरनाथ बाबू ने किया तो अधिग्रहण ही हुआ, तो यहाँ से वहाँ तक केवल पौरनाथ बाबू के लोग और पौरनाथ बाबू लाभान्वित हुए, तमाम लोग लाभान्वित हुआ। अगर ट्रेन से अगर चलेगा तो तमाम लोग चलेगा, ये पौरनाथ बाबू का कीर्ति है। उनको अगर सेंट्रल स्कूल बना है मसरख महाराजगंज में, पौरनाथ बाबू की देन है। यहाँ पर ITBP अगर बना है, पौरनाथ बाबू का देन है। कितना उनका उपलब्धि गिनाए, और गिने तो हमारा गाला थक जाएगा, मन थक जाएगा, और कापी कलम स्याही सब कुछ उड़ जाएगी। हमारे पौरनाथ बाबू आदरणीय नेता विकास पुरुष हैं, आज वो कहीं हैं, आज न कल हमारी निष्ठा है, वो निश्चित रूप से हमारे बीच होंगे। जाते जाते आप इस क्षेत्र के जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम गार्जियन, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, तमाम सभी वर्गों से अपील करना चाहते हैं कि सबको आपने देखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं धना सेठ हूं, हमारी कोई औकात नहीं है, ना हमारे दादा बाबा, हमारे फादर जो थे वो व्यवसायी थे, कोई हमारे ख़ानदान में कोई राजनीति नहीं किया है। हमने शुरू से ही किया है, बचपन से ही किया है। हमारे साये के रूप में हमारे प्रतिपालक, हमारे कहिए, हमारे आदरणीय नेता पौरनाथ बाबू हैं। मैं कहीं हूँ, जिस रूप में हूँ, मैं उनके लिए जो भी करना होगा, अपना अगर पूरा सब कुछ अगर बढ़ावा देना होगा, बेच देना होगा, कर देना होगा, तो हम 1 सेकंड में कर देंगे। उसके लिए हमको सोचना नहीं है, और जो भी उनका निर्णय होगा हमारे लिए सर्वमान्य है। और यहाँ पर की जनता से यही अपील है कि देखें, जो रंग समय आता है तो बहुत तरह के लोग आते हैं। कोई बानर आएगा, भालू आएगा, बिच्छू लेकर के आएगा, सब लोग लेकर के आएगा। आप अपने पहचानिए, आपको वर्कर चाहिए, आपको बेटा चाहिए, कि आपको साथी सहयोगी चाहिए, कि आपको नेता चाहिए या लुटेरा चाहिए, आपको तय करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे राजद नेता अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सिवान न्यूज के साथ में। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिवान न्यूज और विकास की खोज यात्रा को देखते रहिए आप सिवान न्यूज।